नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर कब से कब तक का, 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल 2023 तक का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए मैं इसमें आपको प्रश्न पूछूंगा और इसके बाद जो है आपको उत्तर बताऊंगा। आपको पहले अटेम्प्ट करना है, देखते हैं कितने प्रश्न आपने सही करते हैं आप, और इसके बाद जो है मैं उसका उत्तर बताऊंगा तो आपको क्या हो जाएगा, इसका रिवीजन भी हो जाएगा। वही प्रश्न है जो मैं पूरे हफ्ते पढ़ाता हूं और आप लोग उसको देखते हैं। इसके बाद जो है इसको अटेम्प्ट करिए, देखते हैं कितना जो है आप रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत बांग्लादेश जापान किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? भारत बांग्लादेश और जापान किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, नई दिल्ली में और मेघालय में। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिपुरा में जो है ये बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसने बिग कैट्स गठबंधन शुरू किया है? ठीक है, हाल ही में किसने बिग कैट्स गठबंधन शुरू किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह जी ने, या निर्मला सीतारमण जी ने? देखिए, इन सारे प्रश्नों की अगर डिटेल चाहिए आपको तो मैं डेली करंट अफेयर बनाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। डिटेल में फिगर सहित और डिटेल जानकारी आपको दी जाती है वहाँ पे, जो बिल्कुल एग्जाम के लिए ज़रूरी है वही दी जाती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में किसने बिग कैट्स गठबंधन शुरू किया है, तो वो शुरू किए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में अभी उड़ान भरी है? हाल ही में तीनों सेनाओं के अध्यक्षा होती हैं, मतलब राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है लेडीज हैं तो अध्यक्षा कहेंगे उनको। ठीक है, तो वो किस विमान में फिलहाल जो है लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? डसाल्ट राफेल में, सुखोई MK-30 में, निकोयान गुरविच MiG-21 में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सुखोई MK-31 में जो है फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पिछले हफ्ते उड़ान भरी थी। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला में बना विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन जिला बना है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बलिया है, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि महाराजगंज में जो है जटायु किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है, जटायु नाम से, जो कि क्या है, एशिया का पहला क्या है, गिद्धों के संरक्षण के लिए ये बन रहा है। वहाँ पे प्रजनन भी होगा गिद्धों का, आर्टिफिशियल तरीके से वो तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के जंगलों में अब तक जो है 3167 बाघ मिले हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बताना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर जो है पे विशेष ध्यान है इंडिया का। तो बताइए, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है सबसे अधिक बाघों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशियाई ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता है? हाल ही में किसने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता है? डी गुकेश ने, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने, विदित गुजराती ने, या पिंटोला ने? तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डी गुकेश ने ये खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को किस राज्य में मंजूरी मिली है? ठीक है, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु में जो है अभी फिलहाल ऑनलाइन जुए प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित हुआ है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, सॉरी। 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 28 से 29 अप्रैल को कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 28 से 29 अप्रैल को होने वाला है। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, जयपुर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हैदराबाद में ये किया जाने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। डिजिटल भुगतान के लिए किस देश में भारतीय ई वॉलेट स्वीकार किए जाएंगे? डिजिटल भुगतान के लिए किस देश में भारतीय ई वॉलेट स्वीकार किए जाएंगे? नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में। 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि नेपाल में जो है ये ई वॉलेट जो है स्वीकार किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। अमित शाह महाराष्ट्र भूषण से किसको सम्मानित करेंगे? अभी हाल ही में अमित शाह जी किसको महाराष्ट्र भूषण सम्मानित करेंगे? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, सचिन तेंदुलकर को, ऊपर के दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो है ये महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करेंगे। ध्यान रखिएगा ये टेस्ट है, इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग। जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें डे टू डे जो है अपडेट होता है करंट अफेयर हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? अब देखिए जैसे संजीवनी परियोजना है तो इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आपको तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो टेस्ट चल रहा है और रिविजन चल रहा है आपका, तो फिलहाल उतना ही हम लोग कर रहे हैं। किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, बिहार ने या तमिलनाडु ने? 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में संजीवनी परियोजना शुरू की है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। भारत के केशव महिंद्रा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी फिलहाल जो है केशव महिंद्रा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे, उद्योगपति थे, क्रिकेटर थे? 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि वह क्या थे? उद्योगपति थे। केशव महिंद्रा जी बहुत दिनों तक जो है महिंद्रा कंपनी के ये हेड रह चुके हैं, इसके बाद इनके भतीजा अभी संभाल रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। अपरेश कुमार सिंह कहाँ के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? अपरेश कुमार सिंह जी जो है कहाँ के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि अपरेश कुमार सिंह जो है त्रिपुरा क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारे चैनल पे जो है UPPCS प्री की तैयारी चल रही है, ठीक है। मुख्य सेविका की तैयारी हो चुकी है, कभी कभी मैं टेस्ट उसको डालता रहता हूँ। यूथ पब्लिकेशन बुक की सहायता से और घटना चक्र की बुक की सहायता से जो है पूरी जो है आप पढ़ाया गया है, टेस्ट भी बहुत कराया गया है। खाली प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर चलता ही चलता है, साथ में मंडे को टेस्ट भी चलता है करंट अफेयर्स का। तो इसके साथ ही प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुई है? तो बताना है आपको किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुई है? अमेरिका में, चीन में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि चीन में जो है, चीन में क्या हुआ है? H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत हुई है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? ठीक है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को फिलहाल GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश की पेंटिंग को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार को? की 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश की पेंटिंग को, ठीक है, गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। ये जनजातियां हैं, गोंड जनजातियां, उन्हीं की पेंटिंग को मिला है। 17वें प्रश्न पे आते हैं। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम मुक्त देश कौन है? फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम मुक्त देश कौन है, यानी कम स्वतंत्र देश कौन है? भूटान है, तिब्बत है, नेपाल है, अफगानिस्तान है? 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तिब्बत है। ध्यान रखिएगा, आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल देखने से ही लग रहा होगा कि सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के प्रबल चांस एग्जाम में बनते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया, वह किस देश के थे? बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान, श्रीलंका या भारत के थे? 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि वह बांग्लादेश के थे। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। कौन देश जो है अगले सप्ताह पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी करेगा? पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका? 19वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि भारत जो है मतलब कि पहली वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है?
किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, पीएनबी ने, बीओआई ने। 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बुक जो है द बैंकर टू एवरीवन लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं, किस शहर में 125 फीट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस शहर में 125 फीट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में। 21वें प्रश्न का उत्तर जाएगा, यानी कि हैदराबाद में चंद्रशेखर राव जी ने इसका अनावरण किया है। 125 फीट अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है। अम्बेडकर जयंती पे हुआ है, यानी कि 14 अप्रैल को इसका अनावरण हुआ है। प्रश्न संख्या 22 और अंतिम प्रश्न पे आते हैं, भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कौन है? ठीक है, भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कौन है? जगनमोहन रेड्डी है, योगी आदित्यनाथ है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि जगनमोहन रेड्डी जो है सबसे धनी मुख्यमंत्री है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।